तो आज हम वैष्णो देवी का भजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का बसेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का बसेरा है। नीचे हम रहते हैं और ऊपर मैया जी का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का बसेरा है। मैया जी के द्वारे पे आधा अंधा भी पुकार रहा है। अंधे को आंखें दो, उसे तेरा ही सहारा है। अंधे को आंखें दो, उसे तेरा ही सहारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का बसेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का बसेरा है। तो ये था एक कड़वे का भजन। तो माता वैष्णो के वैसे बहुत सारे भजन हैं। तो अभी हमने एक भजन इसमें किया है और इसके बाद अभी हम श्री माता वैष्णो रानी की पूजा विधि या उनके बारे में कुछ हम यहाँ पे इस बारे में जानकारी करेंगे। तो चलो, थोड़ी मेरी वॉइस भी ना ये हो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? सच्चे मन से भक्ति, सात्विक पूजा पाठ, मंत्र जाप, जैसे कि ओम वैष्णवी माताए नमः का मंत्र का जाप करें और उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। इसके लिए मदिरा मांस आदि तामसिक चीज़ों से दूर रहना और नारियल फल मिठाई का भोग लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही माता का बुलावा आने पर यात्रा करना और उनकी कृपा पाना ही उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य मार्ग है। अभी माँ का बुलावा आया तो देखो, कई भक्तजन है ना, माँ का बुलावा नहीं आया है हमें, हम नहीं जाएंगे ऐसे बोलते। ठीक है, तो खुद आपको जाना पड़ेगा ना, आपको खुद भी करना पड़ेगा ना प्रेजेंटेशन कि नहीं मुझे जाना है, तैयारी करनी पड़ेगी। एक भगवान को भी भक्तों की आशा होती है कि हाँ मेरा भगवान ऐसे सोचते हैं ना कि मेरा भक्त आएगा। आप लोग बोलते हो सिर्फ, अरे अभी तुम्हें क्या सपने में आके माँ बोलेगी क्या? बताओ। एक कहने के लिए बस वो है कि माता का बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ये काल्पनिक है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी अगर आप मानते हो कोई भगवान को तो आपके मन में है कि मुझे जाना है, तो खुद ही तय करो कि मुझे जाना है भाई। आप जिस भी भगवान को मानते हो, है ना। तो ये हो गया। तो सच्चे मन से भक्ति, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, है ना, दिखावा नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से प्रेम और श्रद्धा अर्पित करें। सात्विक पूजा और भोग, नारियल नींबू फल मिठाई जैसे कि 56 भोग चढ़ाए, है ना। मदिरा मांस या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का भोग न लगाए और न ही ऐसी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि माँ जगत जननी है और पवित्रता ही उन्हें प्रिय है। मंत्र जाप, ओम वैष्णवी माताय नमः, है ना। ओम वैष्णवी माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संशिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः जैसे कि मंत्रों का जाप करें। माता का आह्वान यात्रा, है ना। माता अपने भक्तों को स्वयं बुलाती है। जब आपको उनकी यात्रा का अनुभव हो या बुलावा महसूस हो, है ना, तो वैष्णो देवी की यात्रा करें, है ना। यह उन्हें प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं एक वैष्णो देवी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ आपको। जैसे वैष्णो माता के यहाँ मैंने देखा है, मैं खुद भी, मतलब हम पहले काफ़ी दिन पहले हम उधर ही रहते थे, हम मेरे हस्बैंड की वहाँ पे ड्यूटी। तो फिर मैंने वहाँ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी उम्र बहुत है, ठीक है, और वो ना जय माता दी करके ऐसे जयकारा करते करते ना पूरा पर्वत चढ़ रहे।
उनके चेहरे पे कहीं भी थकावट नहीं दिख रही है, सच बोल रही हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ज़ोर ज़ोर से जय माता दी करते करते ना ऐसे चले जाते, पता नहीं चलता। जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं ना, एक मीडियम एज के, वो थक जाते हैं। लेकिन इतनी शक्ति, इतनी ताकत है ना वैष्णो माता की यात्रा में। है दूर, चलते जाते मंदिर दिखता ही नहीं है, लेकिन जो भक्त है ना, वो अपना जो होता है ना हौसला, वो नहीं बिल्कुल भी छोड़ता है। मैं सभी को देखा है, सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है। जो मैंने खुद फील किया ना, वो बता रही हूँ मैं। सच में कुछ तो है भाई चमत्कार माता रानी का। ऐसे ही नहीं लोग इतने जाते हैं, यात्रा करते हैं, है ना। बिल्कुल सच बात है ये, जो मैंने महसूस किया। और होना ही चाहिए। कोई भी भगवान की अगर आप आस्था करते हैं, किसी भगवान को आप मानते हैं या आपको जाना है, तो पूरे सच्चे मन से जाओ। इंसान का कोई पता है क्या, घर में आके कभी बैठे बैठे भी इंसान चला जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है तो क्या है, दरबार में हमें अगर कुछ हो भी गया, अच्छी बात है। इससे बड़ा तो आपको कोई ये नहीं होगा ना। सब बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी उनको ये भी हो जाते हैं, ऐसी मतलब चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। लेकिन ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग कि जैसे कई कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, तो अगर हम बोलेंगे ना उनको कि नहीं आप इतना दूर नहीं जाना, तो क्या हुआ, अगर उधर ही हमें मरना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बोलने वाले भी लोग देखे हैं मैंने। सच में मैंने देखा है। तो इस तरह से है वैष्णो माता का चमत्कार। सच में चमत्कार है बाबा, सच में। अगर आप वैष्णो माता की यात्रा करते हो ना, तो भैरवनाथ का भी दर्शन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैरव बाबा को वरदान मिला है ना, कि जो मेरी यात्रा करेगा और बाद में आपकी करेगा, तभी ये यात्रा सफल संपूर्ण मानी जाएगी, है ना। तो कई लोग क्या करते नहीं यार, क्या मेन वैष्णो माता ही है, उधर ही करेंगे फिर आगे नहीं जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। ऐसा मत करो। जो भी ये वीडियो सुन रहा है, अगर वो वैष्णो माता जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा ही है, भले आप आए ना वैष्णो माता का मंदिर में, उधर इतनी सारी सुविधा है, सब कुछ है। अभी तो बहुत हुआ होगा, मैं तो बहुत सालों पहली बात बता रही हूँ। अभी तो बहुत और अच्छा हुआ होगा, सारी सुविधा है, ट्रेन भी है, बहुत सारी सुविधा है। पहले तो कुछ क्या बोलते हैं, गाड़ियों के नाम भी मुझे भी खुद याद नहीं आ रहे, लेकिन गाड़ियाँ वीडियाँ चलती थी। तो अभी तो ट्रेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुविधा है। तो आराम करके, रुक के, ठहर के, आराम से नहा धो के, पानी पीनी सारी चीज़ें उधर, खाने पीने का सब कुछ, फिर भी जा सकते हैं आप। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जा रहे हो ना, बार बार जाना नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा का भी वहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है, ऊंची ऊंची चढ़ाई है, कोई बात नहीं, लेकिन भैरव बाबा का भी आपको दर्शन करना ही है। तो ये था। उसके बाद माता माता का आह्वान है ना, माता अपने भक्तों को स्वयं बुलाती है। जब आपको उनकी यात्रा का अनुभव होता है, बुलावा महसूस होता है, तो वैष्णो देवी की यात्रा करें। यह उन्हें प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, वैष्णो देवी चालीसा का अन्य स्तोत्रों का पाठ करें, जिससे माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। समान भाव है ना, समान भाव रखें। माता सभी की जननी है, इसलिए हर जीव के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। क्या न करे, तामसिक पूजा से बचे। माँ, ये सारी चीज़ें कोई भी भगवान को नहीं चलती, ठीक है। चाहे कालिका माता हो, वैष्णो माता हो, कौन सा भी भगवान हो, कौन से भी भगवान को, माता रानी को, जो भी है देवी देवताओं को मांस नहीं चढ़ता है किसी भी। वो जो उनके नीचे दैत्य होते हैं ना, उनको चढ़ता है, ऐसे कहा गया है। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बातें। तो अज्ञानता से बचें, है ना, वो यही बात है। मतलब अंधविश्वास पे विश्वास न रखें। अज्ञानी लोग जो ऐसी क्रियाएं करते हैं उनसे बचे और ऐसे प्रसाद को ग्रहण न करें, है ना। तो संक्षिप्त में क्या कहा है सारांश, सच्चे हृदय से पवित्रता और श्रद्धा के साथ की गई भक्ति माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है।
और उनकी यात्रा उनके आशीर्वाद द्वारा खोलती है। मतलब अभी इसका, हाँ ये तो है ही, सही बात है। तो इस तरह से वैष्णो माता का जो भी प्रसन्न करना या जो भी है, हमने वैष्णो माता के बारे में हमने यहाँ पे अपने इस वीडियो में हमने बताई है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में आप ज़रूर बताना, और नहीं बता सकते अच्छा लगेगा तो लाइक तो करो, और उसके बाद और अच्छा लगेगा तो माँ वैष्णो का आप नाम टाइप करना, ठीक है। जय माता दी, जय माँ वैष्णो माता, है ना, श्री वैष्णो माता, ऐसे वाले कमेंट करो आप लोग। तो यही था, और एक छोटा सा भजन हम लेते हैं। तेरी जोत जले तेरा भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार, मैया दर्शन दो एक बार। कौन ने मैया तेरा, कोने में मैया तेरा भवन बनाया, कोने में तेरा भवन बनाया, पांच पांच पांडवों ने भवन बनाया, अर्जुन शस्त्र चढ़ाया, तेरी जोत जले तेरा भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार, मैया तेरी हो रही जय जयकार। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। ऐसे बोलते 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 रास्ता कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। इसके बाद जब आप वापस लौटते हैं ना, तो हमने 2 ही लाइन गाई क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और तब आपने क्या करना है, 9 कन्या और 1 लड़का भैरवनाथ ऐसे खाना खिलाना है। तो खाने में आपको उसमें खीर, पूरी, हलवा, चना, ये वाला प्रसाद रहता है। और बच्चों को गिफ्ट के तौर में आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा। वैष्णो माता का जो भी है पूजा पाठ उनका बहुत ही, सच में मंदिर भी इतना सुंदर है ना। अगर आप जा रहे हैं तो सभी को अच्छी बात है, जाओ और अपना ख्याल रखो। सभी को यही है, और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। जरूरत की जो चीज़ें होते हैं ना वो साथ में सारी लेके जाना है। वैष्णो माता जब जाते हैं ना, वहाँ से नज़दीक